ओके, तो डेटा देखो कैसे लॉक होता है डेटा। तो देखो अभी आपके पास क्या है, दो यूजर है राइट, और दो यूजर अगर एट द सेम टाइम दोनों यूजर अगर वो सेम कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो एक पहला जो यूजर है उसके लिए तो ऐसी स्क्रीन ओपन होगी राइट, और वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। अभी देखो हम कहाँ पे, कंपनी कोड क्रिएट करने की स्क्रीन पे हम, और अगर यहाँ पे देखो ये जो स्क्रीन है हम ऐसे ही ऑन रखेंगे इसे, ये जो ट्रांजेक्शन कोड है ऐसे ही ऑन रखेंगे, और एक दूसरा एक सेशन हम क्रिएट करेंगे। और अगर दूसरे सेशन से हम ट्राई करेंगे अगर ये कंपनी क्रिएट करने के लिए, तो देखो सिस्टम हमें क्या करेगी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगी क्रिएट करने से। क्यों रिस्ट्रिक्ट करेगी, क्योंकि वो जो पेज है या ये जो सेशन है, ये सेशन हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। जो कंपनी क्रिएट करने की जो स्क्रीन है ये ऑलरेडी हमने ओपन की है एक सेशन में राइट। और अगर हम दूसरे सेशन से फिर से ट्राई करते हो सेम कंपनी क्रिएट करने के लिए, तो सिस्टम अभी हमें क्या करेगी, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिखाएगी, मतलब सिर्फ डिस्प्ले मोड ही हमें दिखाएगी वहां पे राइट। देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक ट्रांजेक्शन कोड मैंने यहाँ पे यूज किया, तो देखो सेम ऐसा दिखेगा आपको राइट, ऐसा ही आ रहा है चंदू। यस यहाँ सर। पे ये सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे जो है आईडी तुझे एक डिफरेंट आईडी दिखेगी राइट। और ये क्यों दिखता है यहाँ पे, क्योंकि देखो अभी ये जो है ये मेरी यूजर आईडी है राइट, और ये जो यूजर आईडी है इस यूजर आईडी का यूज करके क्या किया है मैंने, एक पेज ओपन कर रखा है। मतलब ये जो सेशन है कंपनी कोड क्रिएट करने का, ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, लेकिन फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे सेशन में मैं लॉग इन करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ राइट। तो अभी देखो यहाँ पे तो मेरी सेम यूजर आईडी है, लेकिन कई बार क्या होगा, अगर आप एक सेम सर्वर यूज कर रहे हो और सेम सर्वर पे मान लो आपके पास दो यूजर्स है राइट, तो ऑलरेडी अगर एक यूजर ने वहां पे लॉग इन कर रखा है या वो पेज ऑलरेडी उसने ऑन कर रखा है, या वो जो ट्रांजेक्शन कोड आप यूज कर रहे थे वो ट्रांजेक्शन कोड ऑलरेडी उसने ऑन मतलब ओपन करके रखा है, तो आप फिर से उस ट्रांजेक्शन कोड में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है राइट। तो फिर आप क्या करोगे, आपको तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डेटा लॉक है और आप सिर्फ इसे डिस्प्ले कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे यस करोगे, तो यस करने के बाद क्या होगा, ये जो टी कोड है ये टी कोड यहाँ पे ओपन तो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा ये कंपनी कोड क्रिएट करने के लिए राइट। तो इस समय आप क्या कर सकते हो, अगर आपको आपके साथ आपको भी ऐसे मतलब ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको भी आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, तो वो जो एंट्री लॉक हुई थी वो एंट्री आप डिलीट कर सकते हो। और वो एंट्री कैसे डिलीट करोगे आप, देखो उसके लिए क्या करना है, आपको एक ट्रांजैक्शन कोड यूज करना है, और वो ट्रांजैक्शन कोड है SM12। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस स्क्रीन पे हो तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन कोड में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, /NSM12 राइट। ये टी कोड आप यूज करोगे, और टी कोड यूज करने के बाद एंटर। ओके, और एंटर करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है यूजर आईडी, या यूजर आईडी भी यहाँ से रिमूव करो। ठीक है, अगर आप यूजर आईडी रिमूव करते हो तो इस क्लाइंट के लिए जितने भी एंट्रीज लॉक है वो सभी लॉक की हुई एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आपको क्या करना है, जितने भी एंट्रीज लॉक है वो सभी एंट्री आपको सेलेक्ट करनी है और उसे डिलीट करना है। ठीक है, यूजर आईडी अगर देखो, अगर आपको स्पेसिफिक यूजर ने जो एंट्री लॉक की थी वो अगर आपको डिलीट करनी है, तो यहाँ पे वो यूजर आईडी आप ले सकते हो। जैसे कि मेरी यूजर आईडी थी यहाँ पे user60, यहाँ पे डेटा लॉक हुआ था, इस यूजर ने वो डेटा लॉक किया था राइट। लेकिन आगे अगर आपको पता नहीं एग्जैक्टली वो यूजर आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे रिमूव कर दो इस यूजर को, और डायरेक्टली एंटर करो इसे। और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखेगी, जितना भी डेटा लॉक है इस सिस्टम पे इस क्लाइंट के लिए, तो सभी आपको यहाँ पे दिखेगा राइट। तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दो यूजर ने डेटा लॉक किया है, एक जो है ये user60 इसने एक डेटा लॉक करके रखा है, और दूसरा जो है ये जो यूजर है इसने भी एक एंट्री लॉक करके रखी है। अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ये एंट्री किस लिए है, लेकिन फर्स्ट जो थी ये फर्स्ट किस लिए थी, कंपनी कोड के लिए। तो अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ये जो है ये सभी सेलेक्ट करो इसे। ओके, ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है राइट, ऑल सेलेक्ट और डिलीट, ऑल सेलेक्ट करके इसे डिलीट करना है राइट। ट्रांजैक्शन कोड याद रखना, ट्रांजैक्शन कोड क्या है इसके लिए, SM12। ओके, देखो एंट्री जो है हमने डिलीट की है यहाँ पे, और एंट्री डिलीट करने के बाद अगर आप फिर से वो ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करते हो कंपनी कोड क्रिएट करने के लिए, तो अभी आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट करने के लिए
राइट। 4x02 सेम टी कोड हम यूज करेंगे और देखो अभी जो है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है चंदू? ओके सर। यस।